जी हाँ, मुसलमानों के खिलाफ मोदी शाह के खास ने कर दिया ऐसा ऐलान कि मच गया हंगामा। सड़कों पर उतरे लोग, सुप्रीम कोर्ट लेगा अब एक्शन। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर वो कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता और मोदी शाह के खास हैं जिन्होंने एक ऐसी बात कही जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा ऐलान माना जा रहा है? आखिर इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जानने की बात क्यों की जा रही है? आखिर सड़कों पर उतर करके लोग किस किस्म का हंगामा कर रहे हैं और कौन है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मोदी शाह के खास? विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए की कथित गिरती साख, वोटर लिस्ट में कथित धांधली के आरोपों के बीच बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। ऐसे में एक बार फिर से कहा यह जा रहा है कि हिंदुत्व के धार को और तेज करने की जुगत में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे हिंदू मुस्लिम के खाई और बढ़े, और ये करने के लिए 4 साल पहले बीजेपी का दामन थामने वाले एक नेता ने बड़ा कदम उठाया, बीड़ा उठाया। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के नेता ने कुछ ऐसा किया जिससे बवाल मच गया, क्योंकि बीजेपी नेता और मोदी शाह के खास ने तो अब मुसलमानों को आतंकी बताने के साथ साथ मुस्लिम इलाकों को पाकिस्तान बताना शुरू कर दिया। हिंदुओं से सीधे सीधे अपील कर रहे हैं, मुसलमानों से दूरी बनाएं, उनके इलाके में ना जाएं। दोस्तों, चुनाव 2026 में है बंगाल में, और बीजेपी नेता अभी से माहौल गरमाने में तैयार करने में लगे हैं। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता मोदी शाह के खास बताए जाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल का कोई भी हिंदू शख्स मुस्लिम इलाकों में ना जाए, कश्मीर ना जाए। अगर उसे जाना है तो जम्मू जाइए, मुस्लिम बहुल इलाकों में ना जाएं। अधिकारी कहते हैं कि आप उत्तराखंड जाएं, जो हमारी देवभूमि है, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा जाएं। कुछ जगहों को छोड़कर हमें देश के सभी हिस्सों का दौरा करना चाहिए, मगर मुस्लिम बहुल इलाकों में कतई न जाएं। अब आप सोचिए कि अगर कोई विधायक, सांसद, मंत्री इस किस्म की जहरीली और नफरती बातें करता है तो फिर उसके मायने क्या हैं? किस किस का और किस तरह का जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है? क्यों हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है? अगर यही बयान कोई विपक्ष के नेता, अगर यही बयान किसी मुस्लिम नेता, अगर इसी बयान को किसी आम मुस्लिम ने दिया होता कि मुसलमानों से अपील करते हैं कि किसी हिंदू बहुसंख्यक इलाके में ना जाएं, तो अब तक उसके खिलाफ न जाने कितना हंगामा होता। कई सारे लोग केस भी दर्ज करवा चुके होते, शायद जेल में डलवा दिया गया होता। मगर ये तो बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी हैं। बंगाल में बीजेपी की उम्मीद, इनको तो खुली छूट मिली हुई है खोलकर हिंदू मुस्लिम करने के लिए। ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के मुसलमानों को टारगेट पे ले लिया था, उन्हें आतंकी तक बताने लगे थे। आपको याद होगा, आतंकी हमले के बाद शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर लिखा था, भाषा, क्षेत्रीय पहचान, जाति नहीं बल्कि एक सवाल पूछा गया, तुम्हारा धर्म क्या है? पक्का होने पर आप हिंदू हैं। पहलगाम में पर्यटक पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई। उनकी संवेदना इस हमले में जान गंवाने वाले हिंदू पीड़ितों के साथ में है। और अंत में उन्होंने जो लिखा वो चौंकाने वाले लिखा। उन्होंने लिखा, हिंदू हिंदू भाई भाई। यानी कि जो बात किसी ज़माने में, किसी वक्त में हिंदी चीनी भाई भाई कही गई और लगातार हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहा जाता है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जैसे जहरीले शख्स जो शायद 4 साल में इतना जहर लाए कहां से? एक वक्त में तो ममता बनर्जी के साथ हुआ करते थे, उनके राइट हैंड हुआ करते थे, बीजेपी के खिलाफ पानी पी पी कर मोदी शाह को कोसते थे। मगर इतनी तेजी के साथ में इनका जो स्ट्राइक रेट रहा है जहर फैलाने का, वो तो अद्भुत है दोस्तों। अपने एक्स पे लिखते हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई। अधिकारी ने तब हिंदुओं के हित और अधिकारों की रक्षा करने के लिए सनातन बोर्ड बनाए जाने की भी मांग की थी। शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी की कोशिश ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बंगाल की राजनीति में एंटी हिंदू साबित करने की है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि बीजेपी 2026 के चुनाव में बंगाल में सरकार बनाएगी और विधानसभा से मुस्लिम विधायकों को बाहर कर देगी। सोचिए, शुभेंदु अधिकारी
विधानसभा में अगर कोई मुस्लिम अधिकारी है, मुस्लिम विधायक है, तो फिर उनको बाहर कर देगी। इस्लाम, मुस्लिम, मुसलमान नाम से इतनी चिढ़ है, और ये कहाँ से आया? जाहिर तौर पर जिस संगठन की बुनियाद ही मुस्लिम विरोध पर हुआ हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद मुस्लिम विरोध पर हुआ हो, और जिस ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिटिकल विंग मुस्लिम विरोध के लिए बनाया गया हो, हिंदू राष्ट्र के लिए बनाया गया हो, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि सोनाचुरा शहर में राम मंदिर बनाया जाएगा। बंगाल में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं को एकजुट करने के मकसद से विरोध प्रदर्शन किया था, और उन्होंने तब कहा था कि पिछले साल दिसंबर में अधिकारी ने 50 हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं के साथ कोलकाता में हिंदू एकता का आह्वान किया था। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने एक्स हैंडल पर एक तस्वीर ही पोस्ट की थी और आरोप लगाया था कि कश्मीर के 2 लोग बरोईपुर में रह रहे हैं, संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हैं। बीजेपी नेता ने दावा किया था कि उन्हें अपने फ्लैट की छत पर नैनो बीम 2AC का हाई परफॉर्मेंस वायरलेस नेटवर्क ब्रिज बना लिया है। कहां से लाते हैं दोस्तों? दरअसल बंगाल में हिंदू मुस्लिम की बातें इस तरह करके तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आपको बताएं कि सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यकों को भ्रमित करके उनके वोट हासिल करने के लिए, क्योंकि बंगाल में बीजेपी की चाल कामयाब हो नहीं पा रही। मैं आपको बताऊं बीजेपी के चुनावी कुछ सफर के बारे में, बीते कुछ चुनाव को लेकर के। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी के सियासी सफर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीती। 2021 के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ी। 292 सीटों में से महज 77 सीटों पर सिमट गई। दावे ऐसे कर रही थी बीजेपी, इतने बड़े बड़े दावे कर रही थी, और हमारे देश का डॉगी पालतू मीडिया बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि चुनावी नतीजे आने से पहले ही बहुमत पार दिखाई दे रहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें, बीजेपी की लुटिया डूब गई। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले जहां 18 मिली थी, सीटें घट करके 12 पर आ गई। लोकसभा चुनाव के बाद से राज्य में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हुआ। बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। तो अब 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव आ रहा है, जिसकी भूमिका अभी से बांधी जा रही है, और ये बीड़ा उठाया शुभेंदु अधिकारी ने। यानी कि बीजेपी लाख कोशिश के बावजूद बंगाल में सत्ता की मलाई चखने के लिए जितनी जुबान बढ़ा रही है, जुबान वहां तक पहुंच नहीं पा रही। इसीलिए हर उस हथकंडे को अपना रही है जिससे हिंदू मुस्लिम खाई बढ़े, उससे देश के उन बेचारे हिंदुओं को भ्रमित किया जा सके जो अंधभक्ति में बीजेपी की तरफ खींचे चले आते हैं। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो जिस अंदाज में शुभेंदु अधिकारी ने अब जो बातें कही कि मुस्लिम बहुल इलाकों में ना जाएं, हिंदुओं के इलाके में जाएं, हिंदुओं से मिले, मुसलमानों से ना मिले, जाहिर तौर पर ये बातें कह करके हिंदू और मुसलमानों के बीच की दूरी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल ये बातें शुरू कहां से हुई? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटकों को आने के लिए प्रेरित किया और लगातार एक मिशन और मुहिम चला रहे। खुद दिल्ली में मोदी शाह ऐसा करते दिखे, मगर उन्हीं मोदी शाह के राजनीतिक चेले शुभेंदु अधिकारी मुसलमानों को आतंकी बता रहे। दरअसल जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बंगाल के दौरे पर रहे। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता बनर्जी का आभार प्रकट करते हुए ममता बनर्जी और बंगाल की जनता को जम्मू कश्मीर आने का निमंत्रण दिया। आपको बताएं कि पर्यटकों की एक बहुत बड़ी तादाद देश की और विदेशों की जम्मू कश्मीर पहुंचती है, लेकिन पहलगाम के आतंकी हमले के बाद में एक अजीब तरह की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि लोगों ने जाना शुरू किया। जाहिर तौर पर वो जम्मू कश्मीर, वो पहलगाम जहां के लोगों की रोजी रोटी पर्यटकों के वहां पहुंचने के बाद से उनकी रोजी रोटी बनती है। ऐसे में मोदी शाह तो कहते हैं कि साहब जाइए, वहां के पर्यटक स्थल को देखिए, वहां पर जाएंगे तो वहां के इलाकों के लोगों का भला होगा, आप खुद सैर सपाटा कर पाएंगे। मगर शुभेंदु अधिकारी क्या कहते हैं? नहीं, मुसलमानों से दूरी बनाइए। हालांकि दूसरी तरफ बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने उमर अब्दुल्ला की तरफ से दिए गए न्योते को स्वीकार करते हुए बंगाल की जनता से कश्मीर जाने की बात की। सीएम ने सुरक्षा को लेकर लोगों से कहा, जिम्मेदारी इसकी जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार की। अधिकारी के बयान पर टीएमसी की ओर से ऑफिशियल हैंडल पर पोस्ट करके लिखा गया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की
मीटिंग के बाद मीडिया ब्रीफिंग में मुख्यमंत्री बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों से आग्रह किया जम्मू कश्मीर की यात्रा पर जाएं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ऐसे बयान देकर लोगों को जम्मू कश्मीर जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं, हतोत्साहित कर रहे हैं। आतंकवादी कश्मीर की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर हमला किया। शुभेंदु अधिकारी ऐसे बयान देकर आतंकियों को वही दे रहे हैं जो चाहते हैं। बीजेपी और उसके नेता संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को निकालना चाहते हैं। लोकतांत्रिक देश में इस तरह के बयानों के लिए जगह नहीं। कश्मीर, बंगाल या कहीं और बीजेपी को सांप्रदायिक भेदभाव उकसाने नहीं देंगे। ये टीएमसी के ट्विटर हैंडल से लिखा गया। दोस्तों, आप जानते हैं जैसा कि किस अंदाज में, किस तौर पर पहलगाम जम्मू कश्मीर को लेकर के वहां के लोग चाहते हैं कि लोग आएं, मगर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ये कहते हैं मुस्लिम इलाकों में नहीं जाइए। आपको याद होगा 22 अप्रैल का दिन पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। किस तरीके से 26 लोगों की जिंदगियां खत्म हुई थी, मगर आज तक मोदी और शाह की सरकार, अमित शाह का गृह मंत्रालय अभी तक उन आतंकवादियों तक पहुंच नहीं पाया। कौन थे, कैसे आए, कहां गए, जबकि ये लोग दिन दहाड़े 26 लोगों को मौत की नींद सुला चुके थे। अब ऐसी स्थिति में शुभेंदु अधिकारी हिंदुत्व के नए नायक बन करके हिंदू समाज को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं कि साहब मुस्लिम बहुल इलाकों में नहीं जाना है आपको। तो ऐसे में शुभेंदु के हिंदू मुस्लिम वाले जहरीले बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया।